क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर वो शक्ति क्यों नहीं जागती जो आपको अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल दे? बहुत लोग कहते हैं मैं प्रेरित नहीं हूँ, मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, लेकिन असली सवाल ये है, क्या आपको कोई बाहर से प्रेरित कर सकता है या ये सब अंदर से पैदा होना चाहिए? असल में डिसिप्लिन कोई सुपर पावर नहीं है और ना ही ये किसी खास इंसान के पास ही होती है। ये सिर्फ एक साधारण चीज है जो आप खुद को मजबूर करके बना सकते हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ खुद को मजबूर करना। सोचिए, अगर आप सुबह उठकर एक्सरसाइज करना चाहते हैं या कोई नया स्किल सीखना चाहते हैं, लेकिन आपका मन कहता है थोड़ा और सो जाओ, कल कर लेना, तो वही आपकी असली लड़ाई है। ये लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं है, ये सिर्फ आपके मन के अंदर होती है। और यही जगह है जहाँ डिसिप्लिन शुरू होती है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। रामू नाम का लड़का था जो हमेशा सोचता रहता था कि एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। उसका सपना था एक बड़ा बिजनेस करना और दुनिया को दिखाना कि वो भी कुछ कर सकता है, लेकिन हर दिन वो अपने सपनों को कल पर टाल देता। सुबह उठना मुश्किल, पढ़ाई करना मुश्किल, नई चीजें सीखना मुश्किल, और जैसे जैसे साल बीतते गए रामू के सपने धुंधले होते गए। फिर एक दिन रामू ने अपने आप से एक सख्त सवाल पूछा, क्या मैं सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूँ या बस सपने देखना ही चाहता हूँ? ये सवाल उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। उसने फैसला किया, अब वो खुद को फोर्स करेगा। उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, हर दिन सुबह 5 बजे उठना है। चाहे शरीर थका हुआ हो, चाहे मन ना माने, उठकर दौड़ना है, पढ़ाई करनी है और सीखना है। शुरुआत में बहुत मुश्किल थी। पहली सुबह अलार्म बजा और उसका मन बोला 1 घंटा और सो लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन रामू ने खुद से कहा, मैं अब सोने वाला नहीं हूँ, मैं अपनी जिंदगी बदलने वाला हूँ। और उसने उठकर दौड़ना शुरू किया। दौड़ते हुए उसके शरीर को दर्द हुआ, मन ने विरोध किया, लेकिन उसने हर कदम पर खुद को याद दिलाया कि ये सिर्फ शुरुआत है। आप सोच रहे होंगे इतना सख्त क्यों करना पड़ेगा, प्रेरणा तो आती है कभी कभी। पर असली सच ये है, प्रेरणा कभी भी स्थायी नहीं होती। वो आपके अंदर केवल थोड़े समय के लिए आग जलाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बदलाव स्थायी हो, तो आपको खुद को फोर्स करना पड़ेगा, चाहे मन न माने। रामू ने यही किया। उसने खुद को सुबह उठाने के लिए हर दिन एक छोटा सा नियम बनाया। अलार्म बजते ही सिर्फ उसे उठना था, बिना बहाने के। उसने अपने फोन को कमरे के दूसरे कोने में रखा ताकि उठकर ही उसे बंद करना पड़े। पहले हफ्ते में बहुत लड़ाई हुई। मन बार बार बोला थोड़ा और सो लेफ्टिनेंट, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हफ्ते खत्म होते होते ये आदत धीरे धीरे आसान हो गई। और यही डिसिप्लिन की जड़ है। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप वो काम करें जो आप करना चाहते हैं, लेकिन मन ना करें। और अगर आप इसे रोज करते हैं तो ये आदत बन जाती है। आदत बनने के बाद आपका मन भी उसका हिस्सा बन जाता है। रामू ने सिर्फ सुबह उठने में ही नहीं, बल्कि पढ़ाई, नई स्किल सीखने और अपने बिजनेस के काम में भी यही फोर्सिंग टेक्निक इस्तेमाल की। उसने खुद से हर दिन एक छोटा वादा किया, 1 घंटा नई चीज सीखना। शुरू में मन नहीं माना, लेकिन उसने खुद को फोर्स किया। धीरे धीरे वो घंटा बढ़ता गया और उसके अंदर सीखने की आदत बन गई। अब रामू की कहानी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा फोर्स किया, और यही बदलाव का असली राज है। डिसिप्लिन कोई बड़ा जादू नहीं है, कोई जन्मजात गुण नहीं है। ये सिर्फ खुद को मजबूर करने की प्रक्रिया है। चलो इसे और गहराई से समझते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम प्रेरित हों तो हम काम करेंगे, पर सच ये है कि प्रेरणा अस्थायी होती है। कभी कभी हम बहुत मोटिवेटेड महसूस करते हैं और कई बार बिल्कुल भी नहीं। अगर हम सिर्फ प्रेरणा पर निर्भर रहते हैं तो हमारी प्रगति भी उतार चढ़ाव भरी होगी। लेकिन डिसिप्लिन एक स्थायी इंजन है। आप इसे चालू कर देते हैं और यह आपको लगातार आगे बढ़ाता है। एक और उदाहरण ले लीजिए। सोफिया नाम की लड़की थी जो हर दिन जिम जाना चाहती थी। उसने हमेशा कहा कल से शुरू करूंगी, लेकिन कल कभी आया ही नहीं। फिर उसने एक नियम बनाया, चाहे कितनी भी थकान हो, हर दिन सिर्फ 10 मिनट जिम में रहना है। पहले दिन सिर्फ 10 मिनट ही सही, लेकिन उसने किया। अगले दिन 10 मिनट से 15 मिनट, धीरे धीरे ये 1 घंटा बन गया, फिर 2 घंटे। अब जिम जाना उसके लिए एक आदत बन चुका था। सोफिया और रामू की कहानी हमें ये सिखाती है कि डिसिप्लिन खुद को फोर्स करने से आती है, छोटे छोटे कदमों से। और ये कदम इतने छोटे हो सकते हैं कि मन भी उन्हें मना नहीं कर सके, पर इन छोटे कदमों का असर समय के साथ बड़ा हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि खुद को फोर्स करने का सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका है एक स्पष्ट नियम बनाना और खुद से वादा करना। अलार्म सेट करना, फोन दूर रखना, अपने आप से कहना कि ये काम चाहे कैसे भी हो करना ही होगा। दूसरा तरीका है छोटे कदम लेना। अगर आप हर दिन सिर्फ 5 मिनट भी उस काम के लिए देंगे तो वो आदत बनना शुरू कर देती है। तीसरा तरीका है प्रगति को नोट करना। जब आप देखेंगे कि आपने लगातार 5 दिन, 10 दिन या 30 दिन किया, तो मन अपने आप साथ देने लगेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद को फोर्स करना असहज होता है, और ये ठीक है। असहजता का मतलब है कि आप बदल रहे हैं। जब हम बदलाव की प्रक्रिया में असहज महसूस करते हैं तो समझ जाइए कि हम सही रास्ते पर हैं। याद रखें, डिसिप्लिन किसी सुपर हीरो का गुण नहीं है,
ये कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, ये सिर्फ एक साधारण इंसान की साधारण कोशिश का परिणाम है जो हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा फोर्स करता है। ये वही कोशिश है जो रामू और सोफिया ने की, और वही कोशिश आपको भी अपनी जिंदगी बदलने में मदद करेगी। आज आप खुद से पूछिए, क्या आप अपने सपनों के पीछे केवल प्रेरणा की प्रतीक्षा करेंगे, या आप खुद को फोर्स करके अपनी जिंदगी बदलना शुरू करेंगे? हर दिन, हर घंटे, हर मिनट एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का। और जब आप खुद को मजबूर करने लगते हैं तो एक दिन आप पाएंगे कि वही असली डिसिप्लिन आपके अंदर बसी हुई है। याद रखें, डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ नियमों का पालन करना नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपने सपनों को कायम रखने के लिए खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा धक्का देते हैं, और यही धक्का आपको धीरे धीरे एक नई आदत, नई क्षमता और एक नई जिंदगी देता है। तो अगर आज आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बदलाव आए, तो सबसे पहला कदम है अपने आप को फोर्स करना शुरू करें। चाहे कितना भी मुश्किल लगे, चाहे मन कितनी बार मना करे, हर दिन अपने नियमों का पालन करना। और धीरे धीरे यही छोटे छोटे कदम आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाएंगे। यकीन मानिए, उस दिन आप अपनी मेहनत और खुद को फोर्स करने की ताकत को देखेंगे। आप खुद से कहेंगे, इतना आसान नहीं था, लेकिन मैंने कर दिखाया, मैं बदल गया। और यही बदलाव असली प्रेरणा है, यही असली जीत है। रामू ने जब खुद को फोर्स करना शुरू किया तो उसने महसूस किया कि सिर्फ उठना या पढ़ाई करना ही काफी नहीं है। असली चुनौती थी मन को हर समय अपने साथ रखना। आप सोचेंगे कि अगर मैं रोज नियम बना लूं तो सब आसान हो जाएगा, पर हकीकत यह है कि मन हर दिन नए बहाने बनाएगा। कभी थकान, कभी आलस, कभी डर, ये सब आपकी राह में आते हैं, और यही जगह है जहाँ सच्चा डिसिप्लिन टेस्ट होता है। रामू ने सबसे पहले ये समझा कि खुद को फोर्स करने का मतलब है अपने डर और बहानों के सामने खड़े रहना। उसने अपने आप से कहा, अगर मैं अभी हार मानूंगा तो सपने सिर्फ सपने रह जाएंगे। अगर मैं खुद को फोर्स करूंगा तो हर दिन मैं अपनी क्षमता बढ़ाऊंगा। ये सोच उसके लिए एक तरह का मंत्र बन गया। हम अक्सर सोचते हैं कि खुद को फोर्स करना मतलब खुद को पीटना या डराना है, लेकिन असल में ये अपने आप से प्यार करने का तरीका है। ये प्यार नहीं है कि आप हमेशा आराम करें, बल्कि ये प्यार है कि आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए हर दिन एक कदम आगे बढ़ाएं। रामू की कहानी में एक और मोड़ आया जब उसने देखा कि केवल खुद को फोर्स करना ही काफी नहीं, उसे एक सिस्टम बनाना पड़ा जो उसके डिसिप्लिन को ऑटोमेटिक बना सके। उसने 4 चीजें अपनाई। पहली, रूटीन। हर दिन का एक निश्चित समय और क्रम तय किया। सुबह उठना, दौड़ना, नाश्ता करना, पढ़ाई करना, सब एक पैटर्न में। इसका फायदा ये हुआ कि उसका मन अब हर बार निर्णय लेने की जरूरत महसूस नहीं करता। दूसरी, ट्रैकिंग। उसने एक नोटबुक में हर दिन के काम और प्रगति को लिखा। ये देखने में आया कि जब आप अपनी प्रगति को लिखते हैं तो मन को एक विजुअल रिवॉर्ड मिलता है। जैसे ही उसने रोज का रिकॉर्ड देखा, उसका मन खुद कहने लगा, चलो आज भी पूरा करना है। तीसरी, स्मॉल स्टेप्स। रामू ने बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांट दिया। यदि उसका लक्ष्य था 1 घंटा पढ़ाई करना, तो उसने इसे 3 हिस्सों में बांट दिया। 20 मिनट, 20 मिनट, 20 मिनट। ऐसा करने से मन कम दबाव महसूस करता है और फोर्स करना आसान हो जाता है। चौथी, इनाम और सेलिब्रेशन। हर छोटी जीत पर खुद को पुरस्कृत किया। एक दिन जब उसने पूरी पढ़ाई पूरी की तो अपने पसंदीदा गाने सुने। एक दिन जब उसने सुबह दौड़ पूरी की तो उसने खुद को कॉफी से ट्रीट किया। ये छोटे छोटे इनाम मन को जोड़ते हैं और फोर्सिंग को आसान बनाते हैं। सोचिए, अगर हम हर बार बड़े लक्ष्य को देखकर डर जाएं और खुद को फोर्स ना करें तो हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन छोटे कदम, नियम, ट्रैकिंग और इनाम, ये 4 चीजें मिलकर आपके लिए डिसिप्लिन को आसान और स्थायी बना देती हैं। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। सोफिया, जो पहले जिम नहीं जा पाती थी, उसने खुद को फोर्स करने के लिए समय और जगह की तकनीक अपनाई। उसने तय किया कि हर दिन सिर्फ 10 मिनट ही सही, लेकिन उसी समय और उसी जगह जिम जाना है। पहले दिन उसने सोचा, मैं अभी थक गई हूँ, छोड़ दूं। लेकिन जिम पहुंचते ही उसने देखा कि उसका शरीर और मन धीरे धीरे आदत में बदल रहे हैं। ये दिखाता है कि खुद को फोर्स करने का दूसरा तरीका है वातावरण का फायदा लेना। अगर आपका रूम, ऑफिस या घर ऐसा हो कि आपको आसान विकल्प मिले, तो मन जल्दी हार मान लेगा। लेकिन अगर आप खुद को सही वातावरण में रखते हैं तो फोर्स करना आसान हो जाता है। रामू और सोफिया की कहानी हमें ये सिखाती है कि खुद को फोर्स करना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये रोज का अभ्यास, एक सिस्टम और छोटे कदमों की प्रक्रिया है। और सबसे खास बात, ये आपके मन को धीरे धीरे आपके साथ जोड़ देता है। अब बात करते हैं उस मानसिक शक्ति की जो फोर्सिंग से आती है। जब आप खुद को लगातार फोर्स करते हैं तो आपका मन सीखता है कि डर और आलस अस्थायी हैं। आप हर बार छोटे छोटे जीत हासिल करते हैं और ये जीत आपको मजबूत बनाती हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि वही चीज़ें जो पहले असंभव लगती थीं अब आसान लगने लगी हैं। और यही वो गहरी सच्चाई है। डिसिप्लिन केवल बाहरी नियमों का पालन नहीं है, ये मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास का निर्माण है। रामू ने खुद को हर दिन फोर्स किया,
और 1 महीने बाद उसने महसूस किया कि उसका मन अब उसकी आदतों के साथ काम करने लगा है। उसने खुद से कहा, अब मैं बहाने नहीं बनाऊंगा, अब मैं काम करूंगा, ये मेरी आदत बन चुकी है। अगली बार जब आप खुद को बहाना बनाते हुए पाएं तो याद रखें, यही वो पल है जब आप डिसिप्लिन बना सकते हैं। बस एक छोटा कदम उठाइए, खुद को फोर्स कीजिए और देखिए कैसे हर दिन ये छोटे कदम आपकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव लाते हैं। रामू ने जब अपने आप को लगातार फोर्स करना शुरू किया तो उसने महसूस किया कि ये सिर्फ शारीरिक या बाहरी आदतों के लिए नहीं है। असली लड़ाई मन और आत्मा के भीतर होती है। जब आप खुद को फोर्स करते हैं तो आप अपने डर, आलस और संदेह से सीधे टकराते हैं। यही वो जगह है जहां असली बदलाव शुरू होता है। एक दिन रामू ने महसूस किया कि उसके अंदर हमेशा ये डर रहता था कि अगर मैं असफल हुआ तो लोग क्या कहेंगे। ये डर उसके हर बड़े कदम को रोकता था। लेकिन उसने खुद से कहा, अगर मैं हर दिन छोटे छोटे कदम उठाता रहूं तो किसी का डर मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं रखेगा कि मुझे रोक सके। उसने हर दिन खुद को फोर्स किया। नया प्रोजेक्ट शुरू करना, नए लोग मिलना, नई स्किल सीखना, चाहे डर कितना भी बड़ा हो। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डर और फोर्सिंग हमेशा साथ चलते हैं। आप डर को कभी पूरी तरह मिटा नहीं सकते। डर का मतलब है कि आप नई चीजें कर रहे हैं, नया अनुभव ले रहे हैं। लेकिन अगर आप खुद को फोर्स करते हैं तो डर धीरे धीरे शक्ति बन जाता है। रामू ने देखा कि जितना ज्यादा उसने खुद को फोर्स किया, डर उतना ही छोटा होता गया। और यही असली मानसिक शक्ति है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन अपने आराम क्षेत्र के बाहर जाते हैं और खुद को फोर्स करते हैं तो आपके भीतर क्या होता है? सबसे पहले आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप सुबह उठकर दौड़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, नई स्किल सीखते हैं तो आप खुद से कहते हैं, मैं कर सकता हूँ, मैं खुद को बदल सकता हूँ। यही आत्मविश्वास आपको जीवन के बड़े फैसलों में मदद करता है। दूसरी चीज, असफलता का डर कम होता है। रामू ने अपने पहले बिजनेस प्रोजेक्ट में असफलता देखी और पहले वो टूट जाता। लेकिन खुद को फोर्स करने की आदत ने उसे सिखाया कि असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि सीखने का हिस्सा है। उसने हर असफलता के बाद खुद को फोर्स किया कि फिर से कोशिश करो और हर बार उसकी रणनीति बेहतर हुई। तीसरी चीज, फोर्सिंग आपके चरित्र को मजबूत बनाती है। जब आप लगातार अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो आप खुद के निर्णयों में स्थिर और मजबूत बनते हैं। रामू ने महसूस किया कि अब वो अपनी भावनाओं के अनुसार नहीं चलता, बल्कि अपनी आदतों और नियमों के अनुसार चलता है। यही असली शक्ति है, भावनाओं के बजाय आदतों और नियमों के अनुसार जीवन जीना। अब बात करते हैं असली जीवन में खुद को फोर्स करने के तरीकों की। रामू ने 4 नए तरीके अपनाए। पहला, संकल्प लिखना। हर दिन, हर सुबह उसने एक छोटा संकल्प लिखा। आज मैं क्या करूंगा, कितने समय तक करूंगा और किस तरह खुद को फोर्स करूंगा। जब आप लिखते हैं तो मन को एक ठोस निर्देश मिल जाता है। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। रामू ने अपने दोस्त को अपने नियमों का हिस्सा बनाया। हर दिन दोस्त से रिपोर्ट करता और दोस्त भी उसे चैलेंज करता। जब कोई बाहर से देख रहा हो तो खुद को फोर्स करना आसान हो जाता है। तीसरा, रिवाइज टारगेट्स। अगर कभी नियम बहुत मुश्किल लगे तो छोटे बदलाव किए। मतलब फोर्सिंग कभी भी क्रूर नहीं होनी चाहिए। ये आपके मन और शरीर को मजबूर करने का तरीका है, न कि तोड़ने का। रामू ने देखा कि छोटे छोटे लक्ष्य पूरा करने से मन में खुशी और ऊर्जा पैदा होती है और बड़ा बदलाव अपने आप आता है। चौथा, रिव्यू और सुधार। रामू हर हफ्ते अपने नियम और आदतों का रिव्यू करता। देखा कि कौन सा नियम काम कर रहा, कौन सा नहीं। अगर कोई नियम काम नहीं कर रहा तो उसे सुधारता। यही तरीका आपको फोर्सिंग को स्मार्ट बनाता है। अब एक और कहानी। अजय नाम का लड़का था जो नौकरी में प्रमोशन पाना चाहता था। हर दिन वो कहता था, मैं सीखूंगा, लेकिन मन नहीं मानता। फिर उसने खुद को फोर्स करने की तकनीक अपनाई। सुबह 6 बजे उठना, 1 घंटा नई स्किल सीखना, शाम को प्रोजेक्ट पर काम करना। शुरू में मुश्किल हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये आदत बन गई। 6 महीने में उसने केवल नई स्किल सीख ली, बल्कि उसके बॉस ने उसे प्रमोशन दिया। अजय की कहानी दिखाती है कि खुद को फोर्स करना असली सफलता की चाबी है और यही असली गहराई है। जब आप खुद को फोर्स करना सीख जाते हैं तो जीवन के मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। आप सिर्फ एक आदत बदलते नहीं, आप पूरे अपने मानसिक दृष्टिकोण को बदल देते हैं। डर, आलस और बहाने सब धीरे धीरे कम होते जाते हैं और आपके अंदर एक स्थायी शक्ति पैदा होती है जो हर चुनौती में आपका साथ देती है। रामू ने अब तक सीखा कि खुद को फोर्स करना कैसे मानसिक और शारीरिक आदत बनाता है। तो उसने महसूस किया कि सबसे बड़ी चुनौती है इसे स्थायी बनाना। कोई भी आदत तभी असली बनती है जब वो आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाए और आप बिना बहाने के उसे निभाने लगें। सबसे पहला तरीका है एक छोटा, साफ और सटीक नियम बनाना। रामू ने देखा कि बड़े और अस्पष्ट नियम केवल मन को डराते हैं। जैसे, मैं हमेशा सुबह 5 बजे उठूंगा और 2 घंटे पढ़ाई करूंगा। ऐसा नियम शुरुआत में डरावना लगता है, इसलिए उसने इसे छोटा कर दिया। सुबह उठकर सिर्फ 10 मिनट दौड़ना, 10 मिनट पढ़ाई करना। छोटे कदम मन को फोर्स करने में आसान बनाते हैं। दूसरा तरीका है नियमित ट्रैकिंग। रामू ने हर दिन अपनी आदतों को नोट किया। कभी कभी मन कहता है आज मत करो, लेकिन जब उसने नोटबुक में अपने पिछले 20 दिनों को देखा
तो उसका मन खुद कहता, चलो आज भी पूरा करना है। ये विजुअल रिवॉर्ड आपकी फोर्सिंग क्षमता को दोगुना कर देता है। तीसरा तरीका, सिस्टम बनाना। रामू ने अपनी आदतों को इस तरह से व्यवस्थित किया कि उनका पालन करना आसान हो। अलार्म दूर रखा, मोबाइल पर नोटिफिकेशन सेट किए और अपने रूम वर्कस्पेस को ऐसा बनाया कि हर चीज़ फोर्सिंग में मदद करे। वातावरण का प्रभाव इतना बड़ा है कि अगर आप खुद को सही जगह पर रखते हैं तो आदत अपने आप बन जाती है। चौथा तरीका, इसे मज़ेदार बनाना। रामू ने देखा कि अगर फोर्सिंग तनावपूर्ण और बोरिंग लगती है तो मन जल्दी हार मान लेता है। इसलिए उसने छोटे इनाम और सेलिब्रेशन जोड़े। दौड़ पूरी होने पर पसंदीदा गाने सुनना, पढ़ाई के बाद कॉफ़ी लेना। इससे फोर्सिंग न केवल आसान होती है बल्कि आपको खुशी भी देती है। पांचवा तरीका, अकाउंटेबिलिटी। रामू ने किसी दोस्त या मेंटर के साथ अपने नियम शेयर किए। जब कोई बाहर से देख रहा होता है तो खुद को फोर्स करना आसान होता है। किसी के सामने जवाबदेह होना आपके अंदर एक अतिरिक्त शक्ति पैदा करता है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो इस पूरे प्रोसेस का सबसे प्रेरक उदाहरण है। रीना नाम की लड़की थी जो हमेशा सोचती थी कि वो जीवन में बड़ा बदलाव लाना चाहती है। उसके पास सपने बहुत थे, नई स्किल सीखना, फिट रहना और एक नया बिजनेस शुरू करना। लेकिन रीना हर दिन बहाना बनाती थी, कल से शुरू करूंगी, आज थक गई हूँ, मुझे समय नहीं है। एक दिन रीना ने तय किया कि बस बहाने खत्म। उसने खुद को फोर्स करने के 4 नियम बनाए। रोज सुबह 6 बजे उठना, चाहे कुछ भी हो। सुबह 30 मिनट एक्सरसाइज करना, 1 घंटा नई स्किल सीखना, हर दिन अपने काम का रिव्यू और नोट करना। शुरुआत में हर दिन संघर्ष था, मन बार बार कहता आज मत करो, लेकिन रीना ने हर दिन खुद को याद दिलाया, मैं अपने सपनों को सच करना चाहती हूँ। ये असहजता केवल अस्थायी है, मैं इसे फोर्स करूंगी। धीरे धीरे 1 महीने में रीना ने महसूस किया कि उसका मन अब उसके नियमों का समर्थन करने लगा है। बहाने कम हुए, आत्मविश्वास बढ़ा और नई आदतें स्थायी बन गईं। 3 महीने बाद उसने अपने बिजनेस के लिए पहला प्रोजेक्ट शुरू किया और उसे सफलता मिली। उसने खुद कहा, अगर मैंने खुद को फोर्स नहीं किया होता तो मैं अभी भी बहाने बनाती। रीना की कहानी हमें यही सिखाती है कि खुद को फोर्स करना सिर्फ आदत बनाने का तरीका नहीं है, बल्कि सफलता की सीढ़ी है। हर छोटा कदम, हर असहज सुबह, हर संघर्ष आपको आपके सपनों के करीब ले जाता है। और अब हम इस पूरे फोर्सिंग प्रोसेस का कुल सार समझें। खुद को फोर्स करना असली प्रेरणा है। प्रेरणा अस्थायी है, लेकिन फोर्सिंग स्थायी। छोटे नियम और छोटे कदम मन को हार मानने नहीं देते। ट्रैकिंग, इनाम और अकाउंटेबिलिटी इसे मज़ेदार और टिकाऊ बनाते हैं। असहजता का सामना करना और डर के बावजूद आगे बढ़ना मानसिक शक्ति बनाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, खुद को फोर्स करने से आपकी ज़िंदगी, आदतें और आत्मविश्वास पूरी तरह बदल जाते हैं। आज अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव आए, तो सिर्फ इंतज़ार मत करें। कोई जादू नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, बस खुद को फोर्स करना शुरू करें। आज एक छोटा कदम उठाइए, चाहे वो सुबह उठना हो, पढ़ाई करना हो या कोई नई स्किल सीखना। कल वो 2 कदम बनेंगे, अगले हफ्ते 3, और एक दिन आप खुद से कहेंगे, मैं बदल गया, मैं सक्षम हूँ और मेरी आदतें मेरी ताकत हैं। यकीन मानिए, यही असली जीत है, यही असली शक्ति है। और यही वो चीज़ है जो आपके सपनों को सिर्फ ख्यालों से हकीकत में बदल देती है।